नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मतदान हुआ था और साथ ही पंचायती चुनाव का रिजल्ट आया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम पहुंचे हैं नवलगढ़ में और नवलगढ़ से वीर सिंह जी यहां से नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं। साथ ही हम आपको बता दें जो कि 342 वोट लेकर आगे रहे और जनता ने प्यार उनको दिया। सीधा उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के पास हम पहुंचे हैं और जानते हैं कि क्या क्या वादे जनता से किए थे, किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए, जिनको लेकर जनता का प्यार और समर्थन उनको मिला। और इस जीत के लिए, इस जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे। जीत के जश्न के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, खुशी की लहर यहाँ देखने को मिल रही है। जनता यहाँ पर बहुत ही खुशी मिजाज में है। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे DTV परिवार की ओर से। सबसे पहले मैं DTV परिवार का धन्यवाद करता हूं और यहां आने पर मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अब जानना चाहेंगे, जिस जनता ने आपको प्यार दिया है 5 साल, आज पहली बार आपकी बार नवलगढ़ में यहाँ पंचायत बनी और इससे आपको 5 साल की सरदारी दी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस जनता के लिए। मैं सबसे पहले तो अपनी जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़े बुजुर्ग माता बहनों ने मेरे साथ, जो मतदाताओं ने जितना मेरे को मतदान किया है, मैं उनका सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने मेहनत मेरे साथ की है, मैं इनको बखूबी, जितना प्यार इन्होंने मुझे दिया है, इतना ही प्यार, उससे दोगुना प्यार मैं इनको दूंगा। और कोई भी आदमी, कोई भी मेरा जो मतदाता है, और उनके लिए मैं अपनी जान देकर भी, अपना खून देकर भी मैं उनके लिए उनका एहसान नहीं चुका सकता। जी सर। लगभग कितनी टोटल वोटें आपको मिली और कितनी वोटों से आप विजयी हुए। मैं लगभग वोट मेरी 1395 आई थी और 342 वोटों से मैं जीत के आया हूँ। जीत की मेरी 342 वोट है। कुछ झगड़ा हो गया था, कुछ शरारती तत्वों ने मेरे साथ उपद्रव कर दिया था, उनकी वजह से मेरी 150-200 वोट और रह गई, लेकिन जीत 500-600 से ऊपर होती अगर ये झगड़ा नहीं होता। सारे जो है ना प्रतिद्वंदी एक साथ मिल करके उन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र करके मेरे को हराने की कोशिश की थी। झगड़ा भी मेरे साथ तो 2-3 बार किया है। तो वो तो पता है, जनता जनार्दन है जिसके साथ है, गरीब जनता मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे प्यार और दुलार दिया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ऊपर वाले की कृपा से मेरे को जो मान सम्मान गांव वालों ने दिया है, मैं उनको बखूबी निभाऊंगा बहुत प्यार। सर, यहाँ की समस्याओं को किस तरह आप देखते हैं, चाहे यहाँ की गलियों की बात करें, शिक्षा की बात करें, चाहे जल निकासी की बात करें या फिर जल की समस्या की बात करें, तो यहाँ अहम समस्याओं में आती हैं। जनता ने आपको सरदारी दी है, जनता ने आपको यहाँ से आगे निकाला है और उनकी उम्मीदें हैं कि आप उनका विकास कराएंगे। किस तरह देते हैं और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, जो मेरे मतदाता हैं, मेरे वोटर हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ही तवज्जो दूंगा, क्योंकि इसमें जो हमारे लिए जो खून दे रहा है, ये वोट हम 5 साल 12 साल मेहनत करते हैं, 7 साल मेहनत करते हैं, जो इतनी मेहनत के बावजूद भी हमारे साथ, जैसे मान लो गरीब जनता है, वही हमारे साथ ज़्यादा है। और जो ठोंडा तो मेरे से जलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं रात को भी काम करता हूँ, दिन को भी काम करता हूँ। मेरे पास कोई कितना भी, मैं यूपी में भी, मेरे बहने वो कृषि मंत्री हैं और वहाँ से भी मुझे कुछ मदद मिलती है कामों की। हरियाणा में मेरा अपना बचत में जगदीश नायर मेरे क्लास फेलो हैं, केर सिंह रावत मेरे क्लास फेलो हैं, उनसे भी मुझे मदद मिलती है। होटल में चेयरमैन शीश पाल जी हैं, वो भी मेरे क्लासमेट ही हैं। तो मेरे काम तो लगभग मोस्टली ऑफिसर्स जो हैं वो मैं उनके साथ मिल के रहता हूँ और ऊपर वाले की दया से मेरे सारे काम उनके निकाल देता हूँ। और आगे कामों की बात रही, काम जैसे पहली प्राथमिकता मेरी पानी की है। हमारे पानी यहाँ गांव में पेयजल की बहुत समस्या है, उसको मैं उच्च अधिकारियों से मिलकर के एक ओपन लाइन करवाऊँगा। अगर मेरा जल्दी से कोई सिस्टम बैठ गया तो कोशिश करूँगा पूरी पेयजल की सुविधा मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पे जो नालियाँ हैं, रास्ते हैं गांव में, सबसे पहले नालियों की व्यवस्था करवा के और पूरे गांव को पक्के रास्तों में बदल के दिखाऊंगा। जैसे कि पिछले 7 साल में गांव में एक भी, हमारे बिछोर गांव में एक भी ईंट भी नहीं लगी है और सारे पैसों को डकार के खा गए। मैं पिछली बार भी 5 साल सरपंच रह चुका हूं। अगर मुझे पब्लिक पसंद नहीं करती तो दोबारा मौका नहीं देती। बिल्कुल। मैं अपने वर्क पर भरोसा रखता हूं, काम पर भरोसा रखता हूं और मुझे काम की ही वोट मिलती है।
और स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, गांव में पानी की व्यवस्था कराऊंगा। सर समस्या एक और बड़ी यहाँ पे है शमशान को लेकर, तो समस्या को किस तरह देखते हैं? शमशान हमारे यहाँ 5 एकड़, पौने 5 एकड़ ज़मीन है शमशान के लिए। उसकी हमने पहले ऑलरेडी 4 दीवारी करवा रखी है और उसमें धर्मशालाओं का भी प्रबंध कर रखा है। कुछ समस्याएं बची हुई हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ और लाइट की व्यवस्था नहीं है। उन सभी को पूरा करूँगा ऊपर वाले ने चाहा तो। जो और कहीं ना कहीं इस पंचायत की, नवलगढ़ पंचायत की दशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करूँगा गांव की दशा और दिशा बदलने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद भी है और मैं ऊपर तक मेरी पहुंच भी ऐसे नहीं है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने गांव की दशा और दिशा बदलने का। जी धन्यवाद। ही हमारे साथ वीर सिंह जी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि उनको 342 वोटों से यहाँ से विजयी हुए हैं, लेकिन वो जनता भी साथ हमारे मौजूद है, जिस जनता ने उनको जिताया है और जो उनसे उम्मीदें लगाई बैठी है। सर क्या कहना चाहेंगे? अपनी पंचायत में आपने अपने मुखिया बनाया है, आपने सरपंच बनाया है वीर सिंह जी को, तो किन बातों को लेकर बनाया है, किन वादों को लेकर बनाया है? ये सर ये तो छोड़ दीजिए, हम पकड़ लेंगे, लेकिन आप बोलिए। हमारे जो सरपंच साहब हैं वीर सिंह जी, ये बहुत ही ईमानदार और कर्मठ हैं और आधी रात गरीब जनता के लिए तैयार रहते हैं। काम काज कुछ भी हो गांव के लिए, गरीब जनता को तो बेचारे को सहारा चाहिए बस, उसके लिए बहुत तैयार रहते हैं। और 24 घंटा कभी भी इसको आवाज़ मार दो तभी हमारे साथ तैयार रहते हैं। इसलिए हमने अपने भाई वीर सिंह को चुना है। अब जनता और भी है, युवाओं से बात करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि 75% भागीदारी युवाओं की होती है। और राजनीति की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, सर हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। आप एक युवा हैं, किस तरह देख रहे हैं वीर सिंह? कुछ तो बोलना चाहेंगे? गला बैठा हुआ है, पता है हमको, नारे वारे लगाए हैं ना जी। और लोग, क्योंकि जीत का जश्न है, खुशी का माहौल है। सर पैर थोड़ा हटाइए, सर जगह दीजिए हमको आगे निकलने के लिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, वीर सिंह जी को आप लोगों ने जिताया है, आप लोग उनके साथ चले और इस चुनावी रण में आप उनको जीत दिला कर लाए हैं, क्या क्या उम्मीद है सर आप उनसे लगाते हैं? सर ये छोड़ दीजिए सर। सरपंच साहब हमारे भाई साहब हैं जी और हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे भाई तकरीबन। और हम तो बस सिर्फ गरीब जनता के साथ रहते हैं। हमेशा हमारे पास फ़ोन करता रहता है, कोई पुलिस का काम पड़ता है, कोई कैसा है कोई कैसा, तो हम हमेशा ही गरीब जनता कभी हमसे दुखी नहीं रहती। जब भी आज रात को फ़ोन कर देंगे, उसी टाइम जब बरसात हो, मेघ पड़ रहा हो, जब इस टाइम साथ जाते हैं। बिल्कुल, उसका रिजल्ट भी तो मिला है सर। रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें, इसमें बड़ी हमें बहुत खुशी है। जैसे कि हमने वोट दिए, लोगों ने हम पर पूरा विश्वास था, जिन लोगों ने हमारे साथ जी जान से जान लगाई, वो हमारी वोट मिली हमारे लिए। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। देखिए लोग लगातार अपनी बातें भी रख रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सरपंच जीत का जश्न मना रहे हैं। सरपंच बढ़िया आदमी है जी, बहुत अच्छे आदमी है। हाँ बहुत अच्छे आदमी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरपंच बहुत बढ़िया आदमी है और गरीबों के साथ में बहुत ही अच्छा करता है। बात है अच्छा करने की, 5 साल दिए हैं आप लोगों ने, लगता है कि काम हो जाएगा? हो जाएगा काम, विश्वास है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा, तबीयत ठीक है? हाँ जी, चाय वाय पिए? बढ़िया काम करता है। लड्डू वड्डू भी खाए होंगे? हाँ सब कुछ खा लिया। मजा आ रहा है। 342 वोटों से जीते। हाँ 300। क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छे काम करे, इसको हमारा हमने चुना इसलिए लेकर आए। धन्यवाद। देखिए जनता उसी के साथ। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल आएंगे आपके पास भी, आप भी लड्डू वड्डू खा के बैठे हैं और ठीक है? बिल्कुल, क्या तबीयत कहना चाहेंगे सर? तबीयत भी ठीक है और आज बहुत खुशी का मौका है। जी बिल्कुल सर। वीर सिंह अपने कर्तव्य से, अपने काम से जीता है। जी बिल्कुल। वीर सिंह ने जो काम किए उसी हिसाब से जनता ने उनको प्यार दिया। वीर सिंह ने कभी भी ये नहीं सोचा गांव का गरीब जो तबका है वो तबका के साथ इतना मिलजुल के काम किया। कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, हारी हो, बीमारी हो, 24 घंटे उनके साथ रहा। कोई आदमी बीमार पड़ गया उसको लेके जाना, कोई रिश्तेदारी में कोई दिक्कत आ गई वहाँ चले जाना, कोई किसी प्रकार का भी जैसे गांव में काम होते हैं कहीं भी उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और पूरा विश्वास था, उस विश्वास के साथ ही जितनी जनता ने इनका साथ दिया है इतना ही जनता ने इनका साथ दिया है। और हमने पूर्ण विश्वास था, पहले भी सरपंच रहे और दोबारा इनको मौका दिया है, तो पहले सरपंच के बाद दोबारा मौका तभी मिलता है जब आदमी काम करता है। तो इसमें कोई संकोच नहीं है। जो पहले पीरियड में उन्होंने काम किए थे वो काम की दशा देखकर और इनकी मेहनत देखकर ही दोबारा इनको मौका दिया है। और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बस्ती का, गांव का, जिन्होंने इतना प्यार देकर आज इन्होंने सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। देखिए बाबा के साथ, बाबा ठीक है तबीयत? जीत का जश्न मना रहे हैं? है जी, जीत का जश्न मना रहे हैं? हाँ जश्न मना रहे हैं जीत के। क्या कहना चाहिए? हमारे शेर जीते हैं। अच्छा, जश्न शेर क्यों नहीं, जीते हैं। हाँ जश्न क्यों नहीं मनाएंगे हम, ये गरीबों के दाता हैं। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, नाम अभी हमको उनका नहीं पता है, उनसे बातें करते हैं। लगता है कि सर आप यूपी से यहाँ पहुँचे हैं? हाँ यूपी से पहुँचे हैं, उनके परिवार के एक हिस्सा है जिनको वो जीत की मुबारकबाद देने पहुँचे। सर क्या कहना चाहेंगे? और वीर सिंह जी के पास आप आए और क्या क्या उम्मीदें उनसे आपको भी लगते हैं कि उनकी पंचायत की जनता ने उनको ये कहें कि सरदारी दी है, 5 साल दिया है, और इसमें आप भी क्या उनकी भागीदारी निभाएंगे उनके साथ मिलकर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये DTV जो हमारे पास तक पहुँचा है, मामा जी के पास तक। और गाँव के बारे में तो मैं क्या बताऊँ मामा जी के, 24 घंटे गरीब आदमी के लिए पिछले 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ 3 तो गाड़ियाँ एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस जैसे चलती हैं इनकी गाड़ियाँ, डीजल पेट्रोल गरीबों के लिए। कभी भी इन्होंने ये खुद अपनी 3 गाड़ियों में नहीं बैठे हैं जनता की सेवा के लिए, ऐसे इनकी 3 गाड़ी तो ऐसे चली हैं बिल्कुल। और गरीब लोगों का साथ है, उम्मीद है, जब भी इन्हें सरपंच बनाया है, और आगे बहुत बढ़िया काम करने की उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेंगे। जी मास्टर जी हमारे साथ हैं, शिक्षा लोगों के लिए प्रदान की है, बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षा की ही बात करेंगे। सर आपके बच्चे को या कहें कि आपके लड़के को यहाँ से जनता ने चुना है और आपने भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, तो जनता ने इनको प्यार दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई को जो इज्जत और सम्मान जनता ने दी है, और शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी जो यहाँ के युवाओं को शिक्षित किया जाए? भैया हमारे भाई ने निस्वार्थ भाव से जी जनता की सेवा आज से नहीं, जब से सीख बचपन से हम भी ने की है, ये भाई ने भी की है, पहले हमने की थी खूब बढ़िया, समाज की सेवा का फल मिला है हमें। जी बिल्कुल, कोई भाव बिना स्वार्थ के। जी आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी? रणनीतियाँ हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव का विकास, सबका वो भरोसा विश्वास जीतेंगे, और शांति और अमन हम गाँव में पैदा करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जी धन्यवाद। सबसे पहले भाईचारे की बात करें तो भाईचारा निभाने की वो बात करते हैं। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं कह पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए वीर सिंह जी हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे, जो कि नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं। हम भी फिर से उनको बधाई देने चाहेंगे। नवलगढ़ पंचायत पहली बार पंचायत के रूप में उभरी और यहाँ से वीर सिंह जी ने बाजी मारी। हम आपको बता दें यहाँ की खास समस्याएं, चाहे गली की बात हो, यहाँ की सड़कें की बात हो, चाहे यहाँ पर जल भराव की बात हो, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर जल की समस्या हो। शिक्षा में भी ये क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, लेकिन वीर सिंह जी का ये कहना है जब जनता ने मुझे यहाँ से अब की बार प्यार दिया है तो यहाँ की दशा और दिशा को बदलने का हम कार्य करेंगे और वो रणनीतियाँ बनाकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हम आपको जनता और यहाँ की समस्याओं को उठाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन इस्माइल जी के साथ मैं आपका अजय कोहली, धन्यवाद।